हल्की हल्की तालियां। किसने लाखों को तारा, नमोकार मंत्र है न्यारा, किसने लाखों को तारा। इस महामंत्र का जाप करो, भवजल से मिले किनारा। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवछायाणम, नमो लोए सव्वसाहुणम, नमो लोए सव्वसाहुणम्। केशो पञ्चणमुक्कारो सव्वपावपणासनो, मङ्गलानं च सव्वेसी पढमम हवै मङ्गलम्। नमोकार मंत्र। बहुत सुंदर। मात्र ये सुविधि ने 15 मिनट में तैयारी की है और स्वर्णपुरी धरती का ये चमत्कार है। यहाँ कण कण में भगवान बसे हैं। पूज्य गुरुदेव श्री की आराधना स्थली है, भावी भगवंतों की राजधानी है स्वर्णपुरी। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। और अब हमारा ज्ञान गोष्ठी प्रारंभ हो उससे पूर्व एक सुंदर बैरागी को बंधन, निर्मोही को बंधन। ये भी कितना आश्चर्य है बंधुओं। बंधन करने वाला स्वयं रागी है, लेकिन रागी रागी को बंधन नहीं करता, रागी बीत रागी को बंधन करता है। क्योंकि रागी भी ये जानता है कि मैं स्वयं बंधन योग्य नहीं हूँ, इसलिए मोही निर्मोही को बंधन करते हैं। एक बहुत अद्भुत प्रस्तुति आपके सामने लेकर आ रही हैं सलोनी जैन, सुश्रुता सरावगी और शिवांगिनी भावसार। आपके सामने बहुत अद्भुत एक आध्यात्मिक भजन निर्मोही को बंधन। सच बात यह है, विश्व के कण कण में, चप्पा चप्पा में, दुनिया में देखा जाए तो तीनों लोक में निर्मोही ही बंधन के योग्य होते हैं। और स्वयं जीव निर्मोही बनना चाहता है, क्योंकि जब तक मोही है तब तक संसार में कष्ट है, और निर्मोही होते ही जीव सुखी हो जाता है। तो लीजिए आपके सामने प्रस्तुत है निर्मोही को बंधन। ज्ञान वैराग्य का और में स्पंदन, ज्ञान वैराग्य का और में स्पंदन। शिव मार्ग आरोही निर्मोही को बंधन, निर्मोही 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 को बंधन, निर्मोही को बंधन। जनमार्गी अहो भावी प्रभु का अभिनंदन, निर्मोही 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 को बंधन, निर्मोही को बंधन। सिद्धों संग केल करने को जिन आज्ञा है धारी, सिद्धों संग केल करने को जिन आज्ञा है धारी। कृत्य कृत्य हो गए प्रभु जी संयम भाव श्रृंगारी, कृत्य कृत्य हो गए प्रभु जी संयम भाव श्रृंगारी। अनंत भवों का अब होगा खंडन, निर्मोही 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 को बंधन, निर्मोही को बंधन।
चेतन हूँ। मैं चेतन हूँ ध्रुव निश्चय कर स्वयं स्वरूप निहारा। व्रत परिशह तो स्वतः पलेंगे कर्मों की धधकती ज्वाला। व्रत परिशह तो स्वतः पलेंगे कर्मों की धधकती ज्वाला। अलिप्त हो निज आत्म का सिंचन निर्मोही 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 को वंदन निर्मोही को वंदन। शिव मार्गी यहो भावी प्रभु का अभिनंदन। निर्मोही बहुत ही सुंदर अद्भुत प्रस्तुति। जितनी सुंदर प्रस्तुति थी उतनी सुंदर आपकी तालियां नहीं है। साकेत ऊपर रख कर बात नहीं, कोई बात नहीं, जो आएंगे वो लेंगे, जो आ जाएंगे उनको ले लेंगे। तो अशोक जी भी नहीं आए होंगे, कोई बात नहीं, ऊपर ऊपर अब चालू कर देना, वो लाइव कर दो। इसको पहले इसको कर दो, कर दो, देख लो। अब मैं बैक हो जाऊंगा यहाँ से, देखो चेक करो, गो लाइव हो गया। ले लो। एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलो पूज्य गुरुदेव श्री नो जय हो। संजय शास्त्री जी, ये अभी की जो ज्ञान गोष्ठी है ये पूरी लाइव आ रही है और बहुत ही सुंदर द्रव्य दृष्टि प्रकाश से आधार पर ये गोष्ठी तैयार की है। मैं यहाँ कोई ये विशुद्ध सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि तत्व गोष्ठी है, आपको एक विशेष आनंद आएगा। इस द्रव्य दृष्टि प्रकाश में पूज्य गुरुदेव श्री के 45 वर्ष के तत्व ज्ञान का सार उसमें छिपा है, आपको एक विशेष आनंद आएगा। ये मंच भी बहुत छोटा है लेकिन भावनाएं बहुत बड़ी हैं और सोनगढ़ की धरती पर द्रव्य दृष्टि प्रकाश का हम यहाँ स्वाध्याय करें, उससे बढ़कर और क्या होगा। लीजिए हम शुरू करते हैं। आगे अशोक जी और नरेश जी, आगे क्या अशोक जी और नरेश जी बीच में ले लेंगे उनको, और क्या शुरू करते हैं। और सिद्धार्थ भी नहीं आए ना, सिद्धार्थ सोगानी, जो आते जाएंगे उनको लेते चलेंगे। आप मेरे साथ एक भजन दोहराइए पहले। आत्मा का ज्ञान करो बस यही सारे है, आत्मा का ज्ञान करो बस यही सारे है, वरना ये जीवन तो धरती पे भार है, वरना ये जीवन तो धरती पे भार। आप लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे क्या? तालियां।
आत्मा का ज्ञान करो बस यही सार है, आत्मा का ज्ञान करो बस यही, वरना ये जीवन तो धरती पे भार है, वरना ये जीवन तो धरती पे भार है। आइए नैना बहन भावसार और धर्माली बहन आइए। अरे वरना ये जीवन तो धरती पे भार है, वरना ये जीवन तो धरती पे भार है। चलिए नरेश सोगानी जी आ गए। हमारे निहाल भाई सोगानी जी के बड़े से छोटे पुत्र हैं, स्वयं जिन्होंने स्वयं निहाल भाई जी को देखा है, उनका समागम किया है। आइए नरेश सोगानी, लता सोगानी। वरना ये जीवन तो धरती पे भार है। आए नहीं भाई साहब, आइए ना। देखिए दोनों भाई परस्पर प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। माने निहाल भाई सोगानी जी के एक सबसे छोटे सुपुत्र अशोक जी और उनके बड़े पुत्र हैं, सबसे बड़े कोलकाता में रहते हैं ये दोनों भाई। देखिए क्या प्रश्न, आप आनंद लीजिए इस ज्ञान गोष्ठी के अंदर। हाँ जी माइक चालू करो भाई। एक मिनट वो भी चालू करो। हाँ जी चलिए। 1% पुरुषार्थी, सम्यक दर्शन का विषयभूत आत्मा कैसा है? सम्यक दर्शन का विषयभूत आत्मा कैसा है? जो 45 वर्ष तक गुरुदेव श्री के चाहे कोई भी प्रवचन हो, प्रत्येक प्रवचन में सम्यक दर्शन का विषय जरूर आता है। देखिए लेकिन यहाँ जो उत्तर दिए जा रहे हैं सोगानी जी की भाषा में दिए जा रहे हैं। हाँ जी बोलिए साहब। सम्यक दर्शन का विषयभूत आत्मा ध्रुव, अभेद, एक रूप, शुद्ध, अखंड, कूटस्थ, अपरिणामी है। आत्मा ज्ञान और सुख से भरा हुआ है, फिर भी अपने को चाहिए भी क्या? लोग जन्म मरण से छूटना चाहते हैं, लेकिन मैं तो जन्म मरण से रहित ध्रुव उत्पाद व्यय के साथ भी खिसकता नहीं हूँ। जोरदार ताली बजा के अभिनंदन। आपको उत्तर समझ में आ रहे हैं। सोनगढ़ में तो ये कहने की जरूरत नहीं है कि समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। हाँ जी दूसरा प्रश्न भी आपका ही है ना? दूसरा प्रश्न नरेश सोगानी, लता सोगानी तो आई नहीं है, अशोक सोगानी जी आइए, मनीष जी और अंकित जी आइए। अरे एक ध्रुव शुद्ध है त्रिकाली निज आत्मा, एक ध्रुव त्रिकाली निज, अभिधि अखंड है कूटस्थ परमात्मा, अभिधि अखंड है कूटस्थ परमा, सम्यक दर्शन का विषय यही आत्मा, सम्यक दर्श का विषय यही आत्मा, इसके बिना ये घूमे जग में परमात्मा, इसके बिना ही घूमे जग में परमात्मा। हाँ जी देखिए प्रश्न सुनिए अब। हे आत्मा, मर्ग्य ज्ञानी धर्मात्माओं का प्रत्यक्ष श्रवण योग होने पर भी हमें सत्य मार्ग क्यों दिखाई नहीं देता है? देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है। ज्ञानी धर्मात्माओं का प्रत्यक्ष श्रवण योग होने पर भी हमें सत्य मार्ग क्यों दिखाई नहीं देता? माने जिन्हें साक्षात गुरुदेव को देखा है वो कितने भाग्यशाली रहे होंगे, जिन्होंने बहन श्री को, गुरुदेव श्री को, सोगानी जी को, मतलब आप ऐसा समझ लो वो क्या समय रहा होगा। आज भी उन लोगों की आंखों से आंसू आते हैं जिन्होंने साक्षात गुरुदेव श्री को देखा है। लेकिन इनका तो प्रश्न है कि ज्ञानी धर्मात्माओं का प्रत्यक्ष श्रवण सुनने पर भी हमें सत्य मार्ग क्यों दिखाई नहीं देता? हाँ जी। निश्चयाभास होने का भय और प्रमाण ज्ञान का लोभ रहने से सत्य मार्ग दिखाई नहीं देता। बहुत बढ़िया। आप देखो हर उत्तर के लिए अभिनंदन करो। यहाँ तो सब स्वाध्यायी जीव है। निश्चयाभास होने का भय
और प्रमाण ज्ञान का लोभ, निश्चयवासी ना हो जाऊं, ये भी जान लूं, ये भी जान लूं, द्रव्य में पर्याय इस अपेक्षा है, इस अपेक्षा नहीं है, ऐसे प्रमाण ज्ञान को दृष्टि का विषय मानता है, इसलिए सत्य मार्ग दिखाई नहीं देता। जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन। आइए 3 नंबर सिद्धार्थ सौगानी, सृष्टि सौगानी। निश्चयभासी होने का भय जो सताता है, निश्चयभासी प्रमाणिक के लोभ में ही जीव भर माता है, प्रमाणिक के लोभ में ही जीव भर माता है। अरे इसलिए पाया नहीं ग्रंथों का सार है, इसीलिए पाया नहीं ग्रंथों का सार है, वरना ये जीवन तो धरती पे भार है, वरना ये जीवन तो धरती पे भार है। हाँ जी, हमारे सिद्धार्थ सौगानी बहुत अच्छे रुचिवंत जीव हैं, और स्वयमेव सौगानी जी की आपने बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जब मंगलायतन में सौगानी जी की जन्म जयंती मनी थी, और बहुत ही दोनों जीव धर्मात्मा हैं। अब सौगानी जी के कौन लगे साहब, ये आप ही बताओ। पोते लगे, माने सौगानी जी के पुत्रों से परिचय हो गया, अब सौगानी जी के पोते, और ये क्या कहलाई, पौत्र वधू, पौत्र वधू। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। हाँ जी, बोलिए सिद्धार्थ जी। हे चैतन्य रसिक, शुरुआत वाले को अनुभव के लिए कैसा प्रयत्न करना चाहिए? हाँ, बहुत बढ़िया प्रश्न है। शुरुआत वाले माने जो प्रारंभ में जैन धर्म में लगा है, उसे आत्म अनुभव के लिए कैसा प्रयत्न करना चाहिए, ये इनका प्रश्न है। ये हमारी ज्ञान गोष्ठी चल रही, कोई इंद्र इंद्राणी नहीं है यहाँ पर। ये तो एक सहज, चाहे भाई भाई है, चाहे भाई बहन है, चाहे सब परस्पर साधर्मी है, तो कैसा प्रयत्न करना चाहिए आत्म कल्याण के लिए? हाँ जी, सुनिए उत्तर। प्रयत्न करने के लिए कहने में आता है, प्रयत्न होता भी है, लेकिन प्रयत्न भी तो पर्याय है। मैं तो पर्याय मात्र से भिन्न हूँ, प्रयत्न क्या करें? सहज रूप होता है, प्रयत्न आदि का होना पर्याय का स्वभाव है। मैं उसमें ना आता हूँ ना जाता हूँ, मैं त्रिकाली हूँ, ऐसी दृष्टि में प्रयत्न सहज होता है। एक ही मास्टर की है, सब बातों में, सभी शास्त्रों में एक ही सार है, त्रिकाली पने में अपनापन जोड़ देना। बहुत बढ़िया, एक ही मास्टर की है। मास्टर की जरा मिलकर बोल दो एक बार, मास्टर की क्या है? त्रिकाली पने में अपनापन जोड़ दो। मिलकर बोलो, क्या कहा? त्रिकालीपन में अपनेपन को। बहुत सुंदर उत्तर दिया। अरे थोड़ा तुम प्रयत्न करो, कहने में आता है, थोड़ा तुम त्रिकाली में जुड़ जाओ, सहज ही होता है, त्रिकाली में जुड़ जाओ, सहज ही। आइए नेक्स्ट, नैना बेन भावसार, धर्माली बेन। सभी शास्त्रों का बस एक ही तो सार है, सभी शास्त्रों का बस एक ही तो सार है, वरना ये जीवन तो धरती पे भार है, वरना ये जीवन तो धरती पे भार। हाँ जी, अब परस्पर अपना लौकिक रिश्ता भी बताते रहो। अरे ये तो बताओ, आप देवरानी जेठानी हो, बहू सास हो, कौन हो? हाँ, मुमुक्षु, यही बताओ। बहुत बढ़िया। अच्छा, पास में आकर बोलिए। हाँ बोलो। हे आत्मशोधक, पक्के निर्णय बिना, थोड़ा और आगे आइए। हे आत्मशोधक, पक्के निर्णय बिना मैं शुद्ध हूँ, त्रिकाली हूँ, ध्रुव हूँ, ऐसे अनुभव का अभ्यास करे तो अनुभव हो सकता है क्या? हाँ, पक्के निर्णय के बिना मैं शुद्ध हूँ, त्रिकाली हूँ, ध्रुव हूँ, ऐसे अनुभव का अभ्यास करें तो अनुभव हो सकता है क्या? हाँ जी, बोलिए उत्तर। नहीं, पक्का निर्णय नहीं, लेकिन यथार्थ निर्णय कहो। यथार्थ निर्णय होने के बाद ही निर्णय में पक्कापन होता है, फिर अनुभव होता है। बहुत सुंदर। यथार्थ, पहले आगम के द्वारा यथार्थ ज्ञान होगा, फिर पक्का निर्णय होगा कि मैं शुद्धात्मा ही हूँ। पक्का को श्रद्धा से जोड़ा है एकदम, और यथार्थता को आगम ज्ञान गुरु के समागम से, मैं क्या हूँ, मैं संजय कुमार नहीं हूँ, मैं देह नहीं हूँ, मैं राग नहीं हूँ, मैं पर्याय मात्र नहीं हूँ, ऐसे यथार्थ निर्णय होने के बाद पक्कापना होता है। आइए नेक्स्ट, शैलाबेन मेहता, दीपक भाई मेहता। आइए। निर्णय यथार्थ होए तो ही पक्का होता है, निर्णय यथार्थ तो ही पक्का होता है, तभी आत्म अनुभव सहज ही होता है, तभी आत्म अनुभव सहज ही।
निर्णय पक्का रखना ही धर्म का आधार है, निर्णय पक्का रखना ही धर्म का, वरना ये जीवन तो धरती पे भार है, वरना ये जीवन तो धरती पे भार है। हाँ जी बोलिए साहब, प्रश्न कौन कर रहा है? हाँ आप करिए, बोलिए। हे समाधान मूर्ति, सामान्य का विचार तो ज़्यादा चले नहीं और विशेष के विचार में तो निर्विकल्पता होती नहीं, जिससे ध्रुव वस्तु में मैंपना स्थापित होता नहीं और पर्याय से एकत्व छूटता नहीं, तो क्या भूल रह जाती है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। सामान्य का विचार ज्यादा चलता नहीं, सामान्य माने शुद्धात्मा में निज चैतन्य परमात्मा, और विशेष के विचार में निर्विकल्पता होती नहीं है, माने अपना जो ध्रुव वस्तु है उसमें स्थापित पना नहीं होता, पर्याय में एकत्व छूटता नहीं, तो क्या भूल रह जाती है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत गंभीर प्रश्न है, साधारण प्रश्न नहीं है। हाँ जी उत्तर सुनिए। उत्तर थोड़ा सा आ गया। उत्तर असल में तो मिथ्यात्व में तीव्र दुख लगना चाहिए। जो तीव्र दुख लगे तो सच्चे सुख बिना संतोष हो नहीं सकता। दुख की वेदना सुख को शोधे बिना रहती ही नहीं है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दुख की वेदना सुख को शोधे बिना नहीं रहती। मिथ्यात्व में तीव्र दुख लगना चाहिए। और रोग का दुख तो लगता है व्यक्ति को, प्रतिकूलता का दुख तो लगता है, लेकिन मिथ्यात्व और कसाय का दुख नहीं लगता है। संयोगों में दुख तो अज्ञानी भी मानता है, और ज्ञानी भी यदि संयोगों में दुख माने तो ज्ञानी अज्ञानी में अंतर क्या रहेगा? कोई अंतर नहीं रहेगा। मिथ्यात्व में दुख रहना चाहिए। स्त्री पुत्र मकान दुकान कुटुंब का नाम संसार नहीं है, जीव के विपरीत विचार का नाम संसार है। बहुत बढ़िया। आइए नेक्स्ट आए राजेंद्र काला नीरव बोरा। आइए। असल में जगत में दुख लगना चाहिए, असल में दुख लगना, दुख लगे तभी ही तो सुख सच्चा चाहिए, दुख लगे तभी ही तो सुख सच्चा। दुख की ही वेदना सुख का आधार है, दुख की ही वेदना सुख का आधार है, वरना ये जीवन तो धरती पे भार, वरना ये जीवन तो धरती पे भार। हाँ जी। हे आत्मबोधक भाई साहब हमारे क्या नाम है राजू जी और नीरव जी तो बहुत ही क्या कहना पक्के मुमुक्षु हैं। अब मुझे तो पापा जी की याद आ रही है, हमारे जो पूरा संभालते थे, और 15 साल क्या नाम हीरालाल जी, और बहुत मंगलायतन भी आते थे, हमारे साथ बाहर भी गए थे। बहुत ही मतलब बहुत ही उमंग रहती थी उनको, साहित्य की, जिन शासन की सेवा की, गुरुदेव श्री के प्रभावना की इतनी उमंग रहती थी जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। देखिए क्या प्रश्न है नीरव जी। हाँ बोलो। अच्छा राजू जी। हे आत्मबोधक 12 अंक का सार बताने की कृपा करें। बहुत बढ़िया प्रश्न है। 12 अंग का सार बताने की कृपा करें। अब 12 अंग का सार 11 अंग 9 पूर्व वाला नहीं बता सकता। देखो क्या आश्चर्य है। भाव पाहुड़ में कुंद आचार्य ने लिखा है 11 अंग 9 पूर्व वाले को भाव नहीं है, वो मुक्ति का पात्र नहीं है। तो 12 अंग का सार बताने की कृपा करें। देखिए क्या उत्तर दे रहे हैं नीरव जी। 12 अंक का सार निष्क्रिय चैतन्य यही मैं हूँ ऐसा निर्णय करना है। मैं तो निष्क्रिय हूँ, कुछ करना ही नहीं है, मैं कुछ कर सकता ही नहीं, मेरे में कुछ करने की शक्ति ही नहीं, मैं वर्तमान में ही परिपूर्ण हूँ, इसमें करना ही क्या है। ऐसा यथार्थ निर्णय हुआ तो मुक्ति हो गई। वाह वाह, जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। मैं कर ही नहीं सकता। कई लोग कहते हैं तो बिल्कुल निष्कर्म हैं, निकम्मे हैं, ऐसे ही पड़े रहते हैं। वो तो लौकिक प्रमाद के अर्थ में कहा जाता है, क्योंकि जब तक व्यक्ति को ये अभिप्राय होगा मैं कुछ कर सकता हूँ, तो कभी व्यक्ति धर्म के नाम पे कर सकता था, अब धर्म के नाम पे करेगा। क्षेत्र बदल जाएगा, वासना कर्तृत्व की रहेगी। और टोडरमल जी ने मोक्षमार्ग प्रकाशक में लिखा, इस जीव ने क्षेत्र तो अनंत बार बदले पर वासना नहीं बदली, और कर्तृत्व की वासना रही तो कर्तृ एक पर्याय का भार भी तीनों लोगों के भार जितना है। इसलिए मैं कुछ कर ही नहीं सकता, ऐसा निर्णय हुआ तो मुक्ति हो गई। बहुत बढ़िया। अरे कर, हाँ जी। करना न धरना मैं निज में मगन हूँ, करना। सौरभ भायाणी, सुनीता सरावगी, चिंतन जैन। अरे करना न धरना मैं निज में मगन हूँ,
निष्क्रिय चैतन्य परिपूर्ण हूँ, निष्क्रिय चैतन्य ही परिपूर्ण। आत्मा में आत्मा ही मुक्ति का धाम है, आत्मा में आत्मा ही मुक्ति का धाम। वरना ये जीवन तो धरती पे भार है, वरना ये जीवन तो धरती पे भार है। देखिए बहुत सुंदर अद्भुत प्रश्न उत्तर चल रहे हैं। हाँ जी आगे। हे ज्ञान पुजारी, मैं निष्क्रिय हूँ, ऐसे आप क्या कहना चाहते हैं? हे ज्ञान पुजारी, मैं निष्क्रिय हूँ, इससे आप क्या कहना चाहते हैं? सारी दुनिया तो एक्टिव लोगों को चाहती है, एक कंपनी वाले को एक्टिव व्यक्ति चाहिए, एक मतलब हर व्यक्ति को दुनिया में एक्टिव व्यक्ति चाहिए। एक नया संस्था के व्यक्ति किसी का इंटरव्यू ले रहे थे मैनेजर के लिए, तो जो व्यक्ति उनका सोर्स लेके आया बोले बहुत सीधे हैं ये, बोले मुझे गांधी नहीं चाहिए, मुझे पटेल चाहिए। बोले तुम्हारे सीधे पने के लिए को मुझे पूजा थोड़ी करना। लोक में व्यक्ति, हर व्यक्ति को एक्टिव व्यक्ति चाहिए दुनिया में। यदि घर में निष्क्रिय बहू आ जाए तो क्या होगा? दुनिया में हर व्यक्ति को एक्टिव चाहिए। यहाँ कह रहे हैं, यहाँ निष्क्रिय होने की बात कर रहे हैं, यहाँ ये उल्टा ही धर्म है क्या? एकदम मैं निष्क्रिय हूं, इससे आप क्या कहना चाहते हैं? ये सौगानी जी से प्रश्न पूछा गया, तो देखिए क्या उत्तर देते हैं। मैं तो प्रतिमा समान अपरिणामी हूँ, मेरे में पालथी मारकर बैठ जाता हूँ, दर्पण के दल की तरह निष्क्रिय हूँ, परिणाम जो होने लायक है सो होते हैं। मैं तो पर्याय निरपेक्ष द्रव्य हूँ, वही निष्क्रियता है। जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें। मैं तो कितना सुंदर लिखा, पालथी मारकर अपने में बैठ जाता हूँ, दर्पण के दल की तरह निष्क्रिय हूँ। दर्पण में चहल पहल लगती है, लेकिन दर्पण अचल ही है, बिल्कुल निष्क्रिय है, बहुत ही सुंदर है। आइए हंसा बहन अजित भाई सहाय। अरे प्रतिमा समान अपरिणामी द्रव्य हूँ, परिणाम परिणम जो कत्यों में हूँ, परिणाम परिणम जो कत्यों ही में। पर्याय निरपेक्ष मेरा संसार है, पर्याय निरपेक्ष मेरा वरना ये जीवन तो धरती पे भार है। अंतिम लाइन तो आप बोल सकते हैं ना, वरना ये जीवन तो धरती पे भार है। हाँ भार है, पशुओं की तरह चढ़ता फिरेगा संसार में, जब तक ये पता नहीं पड़ेगा कि मैं कौन हूं। परिणाम परिणम गया, मैं ज्यों का त्यों रह गया। गजब का बोल है, एक बार जरा इस सभा में मिलकर बोल दो सब आप, परिणाम परिणम गया, मैं ज्यों का। सब नहीं बोले मिलकर, सबको कुछ ना कुछ बनना है। परिणाम परिणम गया, मैं ज्यों का। ये ऐसा तत्व है कि सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश आग भी तो लगो, क्योंकि जो भी होगा परिणाम में होगा। परिणाम परिणम गया, मैं ज्यों का त्यों रह गया। गजब का है, मुक्ति का हर्ष नहीं और संसार से विषाद नहीं, क्योंकि मैं तो जैसा का तैसा हूं। हाँ जी बोलिए साहब। हे चैतन्य देव, जब ध्रुव में पर्याय नहीं है। आप निराश होकर क्यों बोल रही हो? थोड़ा एकदम उल्लास होकर बोलो ना। आप निष्क्रिय, बोलने में निष्क्रिय मत बनो। हाँ जी। हे चैतन्य देव, जब ध्रुव में पर्याय नहीं है तो पर्याय सापेक्ष क्यों की जाते हैं? हाँ, जब ध्रुव में पर्याय नहीं है और पर्याय में ध्रुव नहीं है तो पर्याय सापेक्ष कथन किया ही क्यों जाता है? वही समय सार की बात आ गई ना उसमें, कि जब व्यवहार अभूतार्थ है तो फिर व्यवहार से कथन करते ही क्यों हैं? तो जब पर्याय निरपेक्ष द्रव्य है तो आप पर्याय का सहारा क्यों लेते हो, सापेक्ष कथन क्यों करते हो? बहुत बढ़िया प्रश्न है। हाँ जी बोलिए। ध्रुव तत्व को समझने के लिए पर्याय के सिवाय अन्य कोई उपाय नहीं है, इसलिए पर्याय से सभी बातें कहने में समझाने में आती है। जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करेंगे। ध्रुव को ध्रुव नहीं समझाता। राजा अपना स्वयं परिचय दे तो वो राजा थोड़ी कहलाएगा। इसलिए समुद्र का परिचय लहर से होता है, सूर्य का परिचय किरण से होता है। इसलिए ध्रुव का परिचय स्वयं ध्रुव नहीं देता, ध्रुव का परिचय पर्याय देती है कि ये ध्रुव है। इसलिए पर्याय का सहारा लेकर ध्रुव का परिचय किया जाता है। ध्रुव को तो कोई दरकार है नहीं कि उसका कोई परिचय दे तो ना दे तो, पर अंतर इतना है कि ज्ञानी की पर्याय ऐसा परिचय देती है कि मैं पर्याय नहीं, वो ये परिचय देती है मैं ध्रुव हूं। ये पर्याय परिचय देती है ज्ञानी की। बहुत सुंदर, जोरदार ताली बजा के स्वागत करें।
अरे ध्रुव तत्व ध्रुव से न पकड़ में आता है, बोलिए पर्याय से ही ध्रुव जानने में आता है। सम्यक जैन सौम्य जैन, पर्याय से ही ध्रुव जानने में आता, ध्रुव को समझना ही जीवन का आधार है। बोलिए वरना ये जीवन तो, बोलिए अंतिम लाइन, वरना ये, हाँ जी बोलिए साहब। हे निज चैतन्य विहारी, आप तो पर द्रव्य के चिंतन को राग कहते हैं, जबकि प्रवचन सार जी की 80 नंबर की गाथा में केवली के द्रव्य गुण पर्याय को जानने से मोह क्षय होता है ऐसा कहा है, तो दोनों विवक्षाएं समझाने की कृपा करें। बहुत सुंदर, दोनों विवक्षाएं समझाने की कृपा करें। हाँ जी, आपको तो प्रश्न समझ में आया ना, मैं निष्क्रिय हूं, इससे आप क्या कहना चाहिए? कौन सा प्रश्न था आपका? 9 नंबर। अच्छा 9 नंबर पे पहुंच गए आप। चलो, आप तो पर द्रव्य के चिंतन को राग कहते हैं, जबकि प्रवचन सार की गाथा जो जान दी अरहंतम, जो अरहंत भगवान को द्रव्यपनी गुणपनी पर्यायपनी जानता है वह अपनी आत्मा को जानता है और उसका मोह क्षय होता है। तो वहां तो अरहंतों की द्रव्य गुण पर्याय के जानने को, चिंतन करने को मोह क्षय का उपाय कहा, और आप कह रहे हो कि चिंतन करने से तो राग होता है, तो ये क्या विवक्षा है? हाँ जी बोलिए। पहले तो असली निरपेक्ष बात नक्की कर लो, फिर अपेक्षित बातों का खतियान कर लो। एक और परद्रव्य का चिंतन राग का कारण बतावे, दूसरी ओर केवली के द्रव्य गुण पर्याय का चिंतन मोह क्षय का कारण बतावे। सो परद्रव्य का चिंतन राग का कारण है, ये तो सिद्धांत है, और मोह क्षय का कारण तो निमित्त की अपेक्षा से बताया है। ऐसे सभी जगह निरपेक्ष बात निश्चित कर फिर अपेक्षित बात को समझ लेना है। जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। ये निमित्त अपेक्षा कथन है। वास्तव में देखा जाए तो उस चिंतन से सम्यक्त होता है, उस चिंतन से मोह क्षय होता है, एम नहीं। लेकिन जिसका मोह क्षय होता है, पूर्व में उसको अरहंत भगवान के द्रव्य गुण पर्यायों का चिंतन चलता है, और यदि द्रव्य गुण पर्यायों के चिंतन करने से सम्यक्त होता हो तो द्रव्यलिंगी को भी हो जाना चाहिए, क्योंकि द्रव्यलिंगी को कोई स्थूल भूल नहीं होती बाहर में। बहुत सुंदर उत्तर दिया। आइए नेक्स्ट आएंगे बीना शाह है, विराग शाह है। अब हम धुन बदलेंगे 9वें नंबर से। ये अरे आत्म ध्याना आत्म में रम जाना, आत्म ध्याना, बोलिए आत्म ध्याना आत्म में रम जाना, आत्म ध्याना। पहले तो निश्चय को जान, फिर सापेक्ष कथन पहचान, पहले तो निश्चय को जान, फिर सापेक्ष कथन पहचान। अरहंतों को निज में जानू, मोह नष्ट हो जाना, आत्म ध्याना। अरहंतों को निज में जानू, मोह नष्ट हो जाना, आत्म ध्याना। हाँ जी देखिए क्या प्रश्न है। हे चैतन्य देव, हे चैतन्य रसिक, आत्मा की महिमा का स्वरूप बताइए। आत्मा की महिमा का स्वरूप बताइए। हाँ जी बोलिए। एक पलड़े में आत्मा और दूसरे पलड़े में 3 काल 3 लोग, फिर भी आत्मा वाला पलड़ा बाहर से बैठ जाता है और दूसरा पलड़ा उलट जाता है। जोरदार। एक पलड़े में आत्मा और एक पलड़े में तीनों लोग, तो भी जो आत्मा पलड़ा है वो बाहर से बैठ जाता है, और जो हल्की चीज है तीनों लोग वो उछट के बाहर गिर जाता है। ऐसी आत्मा की महिमा है। बहुत जोरदार उत्तर दिया। आइए नेक्स्ट। एक पलड़ी में निज आत्म है, एक पलड़ी में दूजे में सारा संसार, दूरे में शिवांगनी भावसार, चिराग भावसार। दूजे में सारा संसार, लेकिन आत्म के पलड़े को हिला नहीं सकता संसार। ऐसी महिमा निज आत्म की कभी नहीं घबराना, आत्म ध्याना। अरे ऐसी महिमा निज आत्म की कभी नहीं घबराना, आत्म ध्याना। हाँ जी बोलिए साहब। हे आत्ममर्मग्न, वस्तु की प्राप्ति कैसे होती है? बहुत बड़े छोटे छोटे प्रश्न हैं और उत्तर इतने सुंदर हैं कि केवल ज्ञान हो जाए।
आत्ममर्मज्ञ वस्तु की प्राप्ति कैसे होती है, ये प्रश्न है। हाँ जी बोलिए। सोचते रहने से तो जागृति नहीं होती, ग्रहण करने से ही जागृति होती है। हाँ। सोचने में तो वस्तु परोक्ष रह जाती है और ग्रहण करने में वस्तु प्रत्यक्ष होती है। हाँ जी। सुनते रहने और सोचते रहने से तो वस्तु की प्राप्ति नहीं होती। स्वरूप ग्रहण करने का अपने अस्तित्व को रुचिपूर्वक वेदन करने का ही अभ्यास शुरू होना चाहिए। जोरदार ताली बजा के। बहुत सूक्ष्म बोल है। सोचते रहो मैं शुद्धात्मा हूं, मैं शुद्धात्मा हूं, मैं शुद्धात्मा हूं। वो सोचने से जागृति नहीं होती, ग्रहण करने से जागृति होती है। तो उस आत्म तत्व को ग्रहण करने का अभ्यास करना चाहिए। और ग्रहण करने का अभ्यास क्या होता है कि उपयोग में, क्योंकि श्रद्धा के परिवर्तन के लिए श्रद्धा में कुछ नहीं किया जाता है। उपयोग माने प्रगट ज्ञान। तो प्रगट ज्ञान दृढ़ता से शुद्धात्मा को पकड़ता है और वो अकेले चिंतन में संतोष धारण नहीं करता, तो उसे शुद्धात्मा प्राप्त हो जाता है। बहुत सुंदर उत्तर दिया। अरे चिंतन से नहीं मिलती वस्तु, बोलिए, वह परोक्ष रह जाती है, वह परोक्ष रह। रुचिपूर्वक कर ग्रहण करो तो रुचिपूर्वक कर ग्रहण, तभी वस्तु मिल पाती है, तभी वस्तु मिल। अनुभव का अभ्यास करो अब जीवन सफल बनाना, आत्म ध्याना। अरे अनुभव का अभ्यास करो अब जीवन सफल बनाना। आप मेरे साथ जरा म्यूजिक से लो, मिलकर बोलिए। अनुभव का अभ्यास करो अब जीवन, अरे आत्म ध्याना। बहुत सुंदर। नींद आ रही है क्या आप लोगों को? यार लोग जल्दी सोते हैं। हाँ जी बोलिए देवी जी। हाँ। हे आत्मशोधक, प्रथम आत्मा धर्म पढ़ते ही किस बात पर आपको चोट लगी? हाँ, ये एक प्रश्न साधर्मी की तरफ से पूछा जा रहा है। दूसरा उत्तर साधर्मी तो दे रहे हैं, लेकिन पूज्य सौगानी जी ने जो उत्तर दिए वो यहाँ से उत्तर है, कोई मन का कोई उत्तर नहीं है। हे आत्मशोधक, प्रथम आत्म धर्म पढ़ते ही किस बात पर आपको चोट लगी? आत्म धर्म ने भी जन हजारों लोगों का उपकार किया है, हजारों लोगों का। क्योंकि कई लोग तो आत्म धर्म पढ़कर ही सोनगढ़ आए, और उस जमाने में व्हाट्सअप तो थी नहीं, ये तो सब थी नहीं। कितना आदमी कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पे समाचार पहुंचता था, बड़ी मुश्किल से। तो ये आत्म पूज्य गुरुदेव श्री के तत्व ज्ञान को, दिव्य वाणी को पूरे देश में पहुंचाने का जो एक प्रेषक रूप में काम यदि किया किसी ने, तो आत्म धर्म ने किया था। और वो आत्म धर्म पूज्य सौगानी जी के पास गया पूजन करते समय, और उनको नहीं ये क्या चीज़ है कि आवश्यक 6 नहीं, आवश्यक तो एक ही है। बस अंदर से दृष्टि पलट गई कि ऐसा कौन महापुरुष है जो ये कहता है आवश्यक 6 नहीं, आवश्यक एक है। ऐसे महापुरुष की खोज में भली होनहार उनको खींचकर सोनगढ़ में लेकर आ गई। ऐसा है। तो आत्मधर्म में पढ़ती किस बात पर चोट लगी? देखिए सौगानी जी अपने श्री मुख से क्या उत्तर देते हैं। आत्मधर्म मिला, उसमें से यह पढ़ते ही कि एक ही आवश्यक है, चोट लगी। अरे यह 8 द्रव्य से पूजा करना, 6 आवश्यक, यह तो सब भी बोझा लगता है, और इसमें एक आवश्यक में तो बोझा घट जाता है। बहुत सुंदर। एक आवश्यक में तो बोझा घट जाता है। देखिए सब ये द्रव्य दृष्टि प्रधान उत्तर हैं सारे। कई लोग इसका दुरुपयोग करते हैं अंदर से, क्योंकि पूजन तो बहुत अनंत भव से करता आ रहा है जीव, तो भी कल्याण तो नहीं हुआ। एक आवश्यक रह गया, बाकी सारे आवश्यक तो किए, स्वरूप में जाने का आवश्यक रह गया। आइए नेक्स्ट। एक आवश्यक ही है सार, बोलिए, शक ही है। अरे बाकी सब तो है निसार, बाकी सब तो। आत्मधर्म में पढ़कर ऐसा जीवन हुआ सुहाना, आत्म ध्याना। अरे आत्मधर्म में पढ़कर ऐसा जीवन हुआ सुहाना, आत्म ध्याना। हाँ जी देखिए। हे आगम भक्त, अंतर की बातों का शास्त्रों से मिलान करना चाहिए या शास्त्रों की बात को देखकर अंतर का मिलान करना चाहिए? लो बड़ा गहरा प्रश्न है ये तो। अंतर की बातों का शास्त्रों से मिलान करना चाहिए या शास्त्रों की बात को देखकर अंतर का मिलान करना चाहिए,
ये प्रश्न सौगानी जी से पूछा। अब देखो कोई उनको किसी तो क्या होता है, एक बार जिसकी दृष्टि बदल गई, जो आत्मज्ञानी हो गया, उसके सारे उत्तर स्वयं ही सही निकलेंगे, किसी से पूछकर वो उत्तर नहीं दे रही है, ये तो उनका मन, उनकी आत्मा जवाब दे रही है। हाँ जी, देखिए क्या उत्तर है, सुनिए आप। शास्त्र इधर से आत्मा में से निकलते हैं, तो इधर से निकली सब बातें शास्त्र से मिल जाती हैं। शास्त्र देखकर इधर का मिलान नहीं करना है, किंतु इधर से निकली बात शास्त्र से मिलान कर लेना। बहुत बढ़िया, जो बहुत सुंदर उत्तर दिया। आप अभी थोड़े से शारीरिक प्रतिकूलता से भी जूझ रहे थे, लेकिन अब क्या कहने में तो बात आती है, लेकिन गुरुदेव श्री का, सौगानी जी का, सोनगढ़ का इतना रस है कि वास्तव में देखो भाई, ये तो आज वर्तमान में शरीर से की बीमारियों से तो हर कोई जूझ रहा है। अच्छा बताओ, इस सभा में कितने लोग हैं जिन्होंने आज दवा नहीं खाई? बताओ ना, इसमें तो देखो कितने बढ़िया बढ़िया लोग हाथ उठा रहे हैं। भोजन खाया नहीं खाया, वो भूख की दवा है या नहीं है? हर व्यक्ति बीमार है बाहर में देखा जाए। सच पूछा जाए, यदि इस पंचम काल में जन्म लेकर हुंडा सरपणी काल में हम सबको यदि एक कोई गौरव मिला है, तो दो गौरव मिले हैं। एक तो जैन कुल में जन्म हुआ और दूसरा गौरव पूज्य गुरुदेव श्री की प्राप्ति हुई है। इससे बड़ा गौरव कोई है नहीं। ये तो साक्षात मुक्ति दूत मिल गई। कोई साधारण महादुर्भागी होगा जीव जो गुरुदेव श्री को नहीं पहचान पा रहे, जो गुरुदेव श्री की वाणी जिनको नहीं सुहाती। ये बड़ा विचित्र बात है। तो देखिए बहुत सुंदर उत्तर दिया नितिन जी ने। आइए नेक्स्ट आइए। अरे आत्म से निकली बातों का, आत्म से निकली, शास्त्रों से तुम करो मिलान, शास्त्रों से तुम, किंतु आतर, अरे किंतु अंतर के मिलन, किंतु अंतर के मिलान बिन निज आत्म में, अरे निज आत्म को पाना आत्म ध्याना। हाँ जी बोलिए, प्रश्न बोलिए। हे समाधान मूर्ति, सत्पुरुष की शरण में जाने का भाव किसे आता है? सत्पुरुष की शरण में जाने का भाव किसे आता है? एक तरफ गुरुदेव श्री ये कहते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, और एक तरफ कृपालु देव ये कहते हैं कि सर्व समर्पण भाव से एक सत्पुरुष की शरण में चले जाना। पत्र में ऐसा बोलते हैं श्रीमद जी, तुझे और कुछ नहीं खोजना, एकमात्र सदगुरु को खोज ले, फिर तुझे मोक्ष न मिले तो मेरे पास आना। अभी दो बातों में मिलान कैसे हो समझ में नहीं आता। एक तरफ कहते हैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। देखो भाषा जो होती है द्रव्य दृष्टि प्रधान अलग है, लेकिन जिसको ये मालूम, जिसका ये भाग्य जागता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, ये बात उसी महापुरुष के मुख से सुनने को मिलती है जिसने वास्तव में उसको अंतर में उतारा है, उसी के चरणों में। और जो सर्व समर्पण भाव से ऐसे सदगुरु के चरणों में जाता है तो ही उसे इस बात का विश्वास हो पाता है। तो सदगुरु की शरण में, सत्पुरुष की शरण में जाने का भाव किसे आता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए उत्तर दे रहे हैं भैया। जिसको अपना सुख चाहिए उसे, अपना सुख तो एकदम आगे आकर बोलो। हाँ, जिसको अपना सुख चाहिए उसे, अपना सुख जिनको प्रगटा है उनके पास सर्वार्पण बुद्धिपूर्वक शरण में जाने का भाव आता है। बहुत सुंदर, जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। जिसे अपना सुख चाहिए, अपना सुख जिनको प्रकट हुआ है उनके पास जाने का भाव आता है। ये तो सीधी सी बात है ना। आपको बहुत तेज गर्मी लग रही है तो आग के पास जाओगे या आप झरने के पास जाओगे? भाई जिस शीतल झरना होगा वहीं तो जाओगे। तो जीव तो वैसे ही संसार में दुखी है, दुखिया दुखियाओं के पास सुख की भीख मांगे तो पागल है या नहीं है? इसलिए जिनको सर्व सुख प्रकट हो गया और जिन्होंने अपना आत्म वैभव प्रगटा लिया उनके पास जाने का भाव आता है। और वो तभी प्राप्त होता है कि जब सर्व समर्पण भाव से उनका चरणों में जाए। आइए। अरे जिसको सच्चा सुख है पाना, जिसको सच्चा, वे सुखिया का बना दीवाना, वे सुखिया का करो समर्पण सर्व भाव से जीवन बने सुहाना, आत्म ध्याना। बोलिए।
अरे करो समर्पण सर्व भाव से, जीवन बने सुहाना, आत्म ध्याना। ये चर्चा बिल्कुल नई है, ये द्रव्य दृष्टि प्रकाश की पहली साल जो चर्चा हुई थी वो नहीं है, वो नहीं है। पहली साल वाली बिल्कुल अलग है, और ये सारे बोल केवल 2 बोल सिमिलर हैं, बाकी सारे के सारे बोल अलग हैं। तो मैं तो पुरानी साल वाली भजन ले आया था, मैंने देखी अरे बाबा ये तो बहन जी ने नहीं लिख दी। आज पूरे दिन बैठकर उसके फिर भजन बनाई, पूरे के पूरे 25 बोलों के पूरे। इसलिए पहली साल वाली सभा नहीं है ये बिल्कुल इस बार बिल्कुल नई सभा है। हाँ जी बोलिए। हे वैराग चित्ते, सम्यक दर्शन से पहले आपकी कैसी दशा थी? आप इतना वैराग्य से बोलोगी तो वो क्या उत्तर देंगे? निर्विकलता। एक मिनट फिर से बोलो जरा जोर से, हाँ माइक नजीक से। हे वैराग चित्ते, सम्यक दर्शन से पहले आपकी कैसी दशा थी? सम्यक दर्शन से पहले आपकी कैसी दशा थी, माने ये सौगानी जी से पूछा जा रहा है, अभी सौगानी जी की तरफ से उत्तर दे रहे हैं। हाँ जी। निर्विकलता के पहले विकल्प का इतना दुख मालूम हुआ था, ऐसी दशा हुई थी कि या तो देह छूट जाएगी या विकल्प फट जाएगा, तीसरी बात होने वाली नहीं थी। बहुत सुंदर, या तो देह छूट जाएगी या विकल्प फट जाएगा, तीसरी बात होने वाली नहीं थी। अरे या तो देह छूट जाएगी या तो देह या विकल्प फट जाएगा या विकल्प। आइए। अरे बस निज में ही समा जाऊं तो बस निज में ही, अरे बस निज में ही समा जाऊं तो और नहीं कुछ भाना, आत्म ध्याना। अरे बस निज में ही समा जाऊं तो और नहीं कुछ भाना, आत्म ध्याना। बहुत सुंदर। हाँ जी छोटू, छोटू प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या नाम है? निर्मित। गजब भैया। हाँ जी बोलो निर्मित जी। हे आनंद सागर, आनंद के वेदन की चाह में क्या हानि है? लो अब ये कह रहे राग नहीं चाहिए, द्वेष नहीं चाहिए, संसार नहीं चाहिए, स्त्री नहीं चाहिए, पुत्र नहीं चाहिए, मकान नहीं चाहिए, दुकान नहीं चाहिए, ये तो सब ठीक है। अब यहाँ तो कह रहे हैं आनंद के वेदन की चाह में भी हानि है। लो हद हो गई, तो क्या करें? ये बहुत बढ़िया प्रश्न आते हैं कभी कभी इसमें। आत्मा में राग नहीं है, द्वेष नहीं है, क्रोध नहीं है, मान नहीं है, माया लोभ नहीं है, तो आत्मा फूटा ढोल है क्या? उसमें कुछ नहीं है। तो हमने नास्ती से ही सुना है, अस्थि से हमने सुना नहीं। तो कह रहे हैं कि हम जगत की चीज नहीं चाह रहे, चलो चलेगा, लेकिन आनंद की वेदन की चाह में क्या हानि है? आनंद तो मेरा है ना, जो चीज मेरी है उसको चाहने में क्या दिक्कत है? देखिए उत्तर सुनिए। राग आदि के वेदन में दुख लगे, सह न सके तो अवेदक स्वभाव को पकड़े बिना ना रहे। एक समय का अनंत आनंद का वेदन आवे, वह भी मैं त्रिकाली तत्व नहीं हूँ। वाह। क्योंकि वेदन का मेरे में अर्थात त्रिकाली में अभाव है। मैं एक समय के वेदन में आ जाऊं तो मेरा नाश हो जाए। वाह। मैं एक समय की पूर्ण पर्याय जितना ही नहीं हूँ, लेकिन पूर्ण पर्याय से भी अधिक हूँ, ऐसा कहने का भाव है। जोरदार ताली बजा के अभिनंदन। जिनको समझ में आ गया हो ना, सम्यक्त हो जाए। आनंद तो फल है, मैं आनंद नहीं हूं। यदि आनंद में एकत्व हो जाए तो मिथ्या दृष्टि हो जाएगी। इसलिए आनंद तो फल है, तो इसलिए आनंद की चाहे से आनंद नहीं होता, स्वरूप की लीनता से स्वयं एवं आनंद होता है। बहुत सुंदर। आइए नेक्स्ट। आनंद का वेदन भी पर है, आनंद का वेद मैं तो सदा त्रिकाली हूँ, मैं तो सदा। यदि वेदन में आ जावे, यदि वेदन में मैं आ जाऊं, द्रव्य नाश हो जाना, आत्म ध्याना। यदि वेदन में मैं आ जाऊं, द्रव्य नाश हो जाना, आत्म ध्याना। वेदन तो पर्याय है ना, वेदन में द्रव्य थोड़ी चला जाता है, लेकिन वेदन पर्याय द्रव्य का वेदन ये कहना भी व्यवहार है वास्तव में देखा जाए तो। हाँ ये नहीं, हाँ जी बोलिए साहब। हे केवली लघुनंदन, एक समय का आनंद तो पकड़ में आता नहीं, तो हमें सम्यक दर्शन हुआ या नहीं ये कैसे मालूम पड़े? वाह, केवली लघुनंदन। अच्छा चलो बताइए, एक प्रश्न पूछ लेते हैं। केवली का, केवली के लघुनंदन, नंदन माने पुत्र, केवली के छोटे पुत्र कौन हैं और केवली के बड़े पुत्र कौन हैं? बोलो सिद्धार्थ जी।
केवली भगवान के, अरहंत भगवान के लघु पुत्र, छोटे पुत्र कौन है और बड़े पुत्र कौन है? हाँ जी, मुनिराज बड़े पुत्र हैं और सम्यक दृष्टि छोटे पुत्र हैं। बहुत सुंदर, जोरदार। हाँ जी, तो इनका प्रश्न है ये। हाँ जी, फिर से प्रश्न पढ़ो आप। हे केवली लघुनंदन, एक समय का आनंद तो पकड़ में आता नहीं, तो हमें सम्यक दर्शन हुआ या नहीं, यह कैसे मालूम पड़े? हाँ, ये कैसे मालूम पड़े? हाँ जी, यह प्रश्न ही बतलाता है कि तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं हुआ, तभी ऐसी शंका होती है। अन्य माने तो सम्यक दर्शन है, ऐसा नहीं है। सुख का यानी अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव हुआ सो किसी को पूछना नहीं पड़ता। दूसरे ना कहे तो कहे, अपने को तो प्रत्यक्ष सुख आ रहा है ना। वाह! अरे भाई, अनुभव खुद के ख्याल में नहीं आवे ऐसा होता ही नहीं, क्योंकि आनंद के अनुभव काल में निर्विकल्प उपयोग असंख्य समय का होता है। बहुत सुंदर। परंतु वह परिणाम हुआ कि नहीं, ऐसे विचार कर करके क्या उसमें संतोष करना है? अरे, सदा ही निर्विकल्प रहे तो भी त्रिकाली स्वभाव के आगे उसकी मुख्यता नहीं करनी है। हाँ, निर्विकल्पता की महिमा नहीं है, त्रिकाली की महिमा है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? गुरुदेव श्री के एक प्रवचन में आता है कि ज्ञानी को शुद्धोपयोग का भी अभिप्राय नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। और सैकड़ों जगह ये भी आता है कि ज्ञानी को तो एक शुद्धोपयोग ही चाहिए। तो एक ज्ञान प्रधान कथन है, एक श्रद्धा प्रधान कथन है। सच बात देखा जाए, सम्यक दर्शन एक समय का है, ये पर्याय की तरफ से कथन है। लेकिन एक समय तो सूक्ष्म ऋजु सूत्रने का विषय होता है, असंख्यात समय का आनंद होता है, और वो ज्ञानी के पकड़ में आता है, भले ही वो बाहर में किसी को कहे या नहीं कहे। बहुत सुंदर। आइए, जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। आइए नेक्स्ट, अब अपनी हम धुन बदलते हैं। आनंद अवसर आज सुरगण आए नगर में, मंगल अवसर आज चर्चा स्वर्णपुरी में, मंगल अवसर आज चर्चा स्वर्णपुरी में, सौगानी संग आज चर्चा आनंद भवन में, सौगानी संग आज चर्चा आनंद भवन में। हाँ जी। हे आत्मानुभवी, अतीन्द्रिय सुख अनुभव में आने पर कैसी अनुभूति होती है? बहुत साधारण प्रश्न नहीं चल रही। आत्मानुभवी अतीन्द्रिय सुख अनुभव में आने पर कैसी अनुभूति होती है? हाँ जी, उत्तर सुनिए। निर्विकल्प दशा में बिजली के करंट की माफिक अतीन्द्रिय सुख प्रदेश प्रदेश में व्यापक होकर प्रसर जाता है। झंझनाहट। काल थोड़ा होने पर भी क्या, काल थोड़ा होने से उसकी महत्ता कम नहीं। निर्विकल्प आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद की अनुभव दशा का महात्म्य अचिंत्य महिमावंत है। वाह! क्योंकि एक क्षणार्ध में अनंत भव का नाश हो जाता है। मोक्ष होवे ना होवे उसकी दरकार नहीं। अतीन्द्रिय सुख चालू रहे, चालू हो गया फिर पर्याय में मोक्ष तो होगा ही। बहुत सुंदर, जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। अब कौन बताए इसको, पर सौगानी जी ने एक लौकिक उदाहरण देकर बताया। आइए नेक्स्ट। जैसे विद्युत धारा बहती, जैसे विद्युत झंझनाट हो जाती है, झंझनाट हो जाती है, तैसे आत्म के प्रदेश में आनंद लहरें आती है। महिमा अपरंपार चर्चा आनंद भवन में, महिमा अपरंपार चर्चा आनंद भवन में। हाँ जी। हे अंतर्मुखी, परिणति अंतर में अभेद रहती है, इसलिए आप साधक हैं? हाँ, परिणति आपकी अंतर में अभेद रहती है, तो आप तो साधक हुए। देखिए क्या उत्तर देते हैं सौगानी जी साहिब। पर्याय की अपेक्षा से मुझे साधक कहो तो कहो, वैसे मैं तो ना साधक हूँ
ना बाधक हूँ। मैं तो जो हूँ सो हूँ। बहुत सुंदर, जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन। उनको यश चाहिए ही नहीं, कोई उनको साधक कहे, उनको सम्यक दृष्टि कहे, ये सब उनको कोई अपेक्षा ही नहीं थी रंच मात्र भी। अरे नामे साधक नामे बाधक नामे, बोलिए। अरे तुमको जो कहना हो कह दो, तुमको जो कहना, मैं जैसा का तैसा ही हूँ मैं, बोलिए। कोई उपाधि नहीं धरो, कोई उपाधि, अरे मैं चेतन सम्राट चर्चा स्वर्णपुरी में, मैं चेतन सम्राट चर्चा स्वर्णपुरी में। हाँ जी सुश्रुता जी। हाँ जी। हे विवेक मूर्ति, आपके वचन में निश्चय की प्रधानता दिखती है और गुरु महिमा की अभिव्यक्ति उस प्रकार से नहीं होती है, तो गुरु महिमा एवं पूज्य गुरुदेव श्री के विषय में आपके क्या भाव हैं? हाँ, क्योंकि पूज्य सौगानी जी के जो बोलों में, उनकी चर्चा में, उनके पत्रों में निश्चय की प्रधानता दिखती है, दृष्टि प्रधान की। तो गुरु की महिमा अभिव्यक्ति नहीं होती, तो गुरु के महिमा के विषय में आपका क्या कहना, ऐसा सौगानी जी से पूछा गया। देखिए क्या उत्तर, वो आर्टिफिशियल नहीं थे, कृत्रिम नहीं थे कि किसी को दिखाने के लिए गुरुदेव का नाम ले। प्रवचन में भी पीछे बैठते थे, वो गुरुदेव के समक्ष, मुझे गुरु का गुरु बनना ही नहीं, कोई मेरी प्रसिद्धि करे कि वो उनको कुछ चाहिए ही नहीं, कोई मुझे जान ले ये चाहिए ही नहीं, कोई जान भी लेगा तो उससे होगा क्या, उससे क्या फर्क पड़ेगा। तो गुरु की महिमा के बारे में उनसे प्रश्न पूछा गया, तो देखिए सौगानी जी क्या उत्तर देते हैं। गुरुदेव श्री के लिए मेरे हृदय में क्या है सो चीर कर कैसे बताऊं, बस यह तो मेरा ज्ञान ही जानता है। गुरुदेव श्री के उपदेश में इतना खुलासा है कि इस नींव से धर्म पंचम काल तक टिकेगा, ऐसा दिखता है। मैं तो महाराज साहब को शुद्ध निष्क्रिय चैतन्य बिंब ही देखता हूँ। जो भी विकल्प, वाणी, शरीर की क्रियाएं हो रही हैं, उनको महाराज साहब नहीं मानता। पूज्य गुरुदेव श्री अपने लिए तो अनंत तीर्थंकर से अधिक हैं, क्योंकि अपना कार्य होने में निमित्त हुए इसलिए। दूसरा, उन्होंने यह बतलाया कि भैया तुम तो सिद्ध क्या, सिद्ध से भी अधिक हो। अनंत सिद्ध पर्यायें जहाँ से सदैव निकलती रहे, ऐसे तुम हो। ऐसा उत्कृष्ट वाच्य पूज्य गुरुदेव श्री ने बतलाया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, गजब का। वो कह रहे कि मैं हृदय थोड़ी चीड़ दूं किसी को, और किसी को बतलाने के लिए मैं बताऊं कि गुरुदेव श्री मुझ में बसे हैं, तो उससे होगा क्या। इसलिए बहुत ही उनके पत्र पढ़ो। गुरुदेव श्री की याद में उनको कोलकाता में अपने घर में जब वो मालूम पड़ता था कि यहाँ शिविर लगा है, तो कहते थे आंखों से गरम गरम आंसू आ रहे हैं। गुरुदेव श्री का इतना प्रेम था उनके मन में। आइए नेक्स्ट। मेरे मन में गुरुदेव के, मेरे मन में गुरुदेव के लिए बसा क्या बतलाऊं, हृदय चीर दूं मैं गर अपना, कण कण में गुरुवर पाऊं, तीर्थंकर समझान चर्चा आनंद भवन में, तीर्थंकर समझान चर्चा स्वर्णपुरी में। हाँ जी। हे स्वाध्याय रसिक, पूज्य गुरुदेव श्री से दृष्टि मिलने के बाद आपको कौन कौन से ग्रंथों का स्वाध्याय रहा? हाँ, पूज्य गुरुदेव श्री से दृष्टि मिलने के बाद, दृष्टि दी गुरुदेव श्री ने, तो आपको कौन कौन से ग्रंथ का स्वाध्याय किया, सौगानी जी से प्रश्न पूछा गया। अभी आजकल लोग ऐसे पूछते तुम्हारे कौन से ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है, कौन से, मतलब एक तरह से एक स्टैंडर्ड हो गया है लोगों को। तो भैया जैसे अबू कह दे तब घूमट सार का चल रहा है, समय सार पढ़ चुका, पंच, अरे भैया हाँ इतने इतने ग्रंथों का स्वाध्याय चल रहा है। तो अब उनसे पूछा गया कि भी गुरुदेव श्री से मिलने के बाद आपको कौन से ग्रंथ का स्वाध्याय अधिक हुआ। देखिए क्या उत्तर देते हैं। शुरू में धार्मिक पुस्तकों का बहुत पठन था,
सैकड़ों पुस्तकें पढ़ ली थी, मगर दृष्टि मिली, पूज्य गुरुदेव श्री से दृष्टि मिली। पीछे पुस्तक पढ़ने का रस कम हो गया, शास्त्र वांचन की खास आदत नहीं रही और मुझे क्षम भी बढ़ाना नहीं है। बहुत सुंदर, जोरदार ताली बजा के स्वागत करना। अब उनको पढ़ तो पहले बहुत लिया, अब दृष्टि मिल गई तो पूरा रसी बने, कर्म चेतना का रस ही समाप्त हो गया। कर्म चेतना का भी, कर्म फल चेतना का भी, ज्ञान चेतना ऊर्ध्व हो गई। अब जगत का यश चाहिए नहीं, और जो मिलन हारा था वो मिल गया, गुरु भी मिल गए और गुरु ने जिस शुद्धात्मा को दिखाया वो भी मिल गए, इसलिए ज्यादा पढ़ने का रस रहा नहीं। बहुत सुंदर उत्तर दिया, जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। आइए। अरे पहले पुस्तक बहुत पढ़ी थी किंतु दृष्टि नहीं मिली, भाग्य उदय से गुरुवर पाए अब कोई दरकार नहीं। और अरे हम तो हो गए पार, चर्चा आनंद भवन में हम तो हो गए पार, चर्चा आनंद भवन में। हाँ जी। हे करुणा सागर, प्रभावना का सच्चा स्वरूप क्या है? हाँ, प्रभावना का सच्चा स्वरूप क्या है? लोग पूछते प्रभावना का सच्चा स्वरूप क्या है, ये सुनिए आप। बस 2-4 साधर्मी रहे, आप पूरा सुनकर ही उठें। हाँ जी, कहाँ जा रही हैं बहन जी? कहाँ गए भाई साहब? सुरेंद्र नगर गए। आप तो बैठ जाओ। अब आदमी 11 बजे भी सोए तो 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितना सोएंगे हम? हाँ जी, चलो बोलो। पहले अपनी निश्चय प्रभावना करके अपना सुख पीने में मग्न रहो, बाद में जैसा जैसा योग होता है वैसा वैसा विकल्प आता रहता है। जोरदार ताली बजा के स्वागत करें भैया। पहले अपनी निश्चय प्रभावना करो। अमृत चंद्र आचार्य देव ने मूल श्लोक में पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिखा, रत्नत्रय का तेज अपनी पर्याय में प्रकट होना, ये निश्चय प्रभावना है। और फिर जिसको अभी निश्चय प्रभावना नहीं हुई, व्यवहार प्रभावना क्या करेगा? एक मौनी मुनिराज, फिर से सुनना, और एक शब्द भी प्रवचन करना नहीं जानते तो भी असंख्यात सम्यक दृष्टियों से अधिक प्रभावना करते हैं। और एक मिथ्या दृष्टि चीख कर पूरे विश्व में प्रभावना करे तो भी उससे कोई प्रभावना नहीं होती, और एक ज्ञानी मौन बैठा रहे तो भी उससे प्रभावना होती है। बहुत सुंदर उत्तर दिया। अरे पहले अपनी कर प्रभावना, सुख पीने में रहो मगन, फिर जैसी भी होए योग्यता उसका मान नहीं करना, निर्विकल्प भगवान चर्चा स्वर्णपुरी में, निर्विकल्प भगवान चर्चा स्वर्णपुरी में। हाँ जी। हे भक्त रत्न, धार्मिक पर्व के दिनों में श्री मंदिर जी में पूज्य बहन श्री की भक्ति देखकर आपके क्या भाव चल रहे थे? ऐसी भक्ति एक बार, हाँ, इनका प्रश्न है, धार्मिक पर्व के दिनों में मंदिर जी में पूज्य बहन श्री की भक्ति देखी पूज्य सौगानी जी ने, तो उनसे प्रश्न पूछा गया कि आपको क्या भाव उसके चल रहे थे? हाँ जी। ऐसी भक्ति मेरे में तो नहीं है, इसी बात में तो मैं अपनी क्षति अर्थात कमी देखती हूँ। जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे, क्योंकि अब असंख्यात सम्यक दृष्टियों के असंख्यात तरह के भाव हो सकते हैं। और हमारी धर्मपत्नी जी आती नहीं है मंच पर, बहुत मुश्किल से मनाया। मेरी बहन जी ने आपको दिया है, सौगानी जी का है ये, तो आप कम से कम बोलो तो जीवन सफल बनेगा। तो बहुत मुश्किल से तैयार हुई बोलने के लिए, दूर ही रहती है मंच माइक माला से। तो ऐसी भक्ति मेरे में नहीं है, इस बात में मैं अपनी क्षति देखता हूँ। जोरदार ताली बजा के अभिनंदन। आइए नेक्स्ट, बस दो साधर्मी रहे, 24 और 25। आइए 24 नंबर में। ऐसी भक्ति मुझ में नहीं है, ऐसी इसकी मुझ में कमी लगे, इसकी मुझ में अरे परिपूर्ण भगवान चर्चा आनंद भवन में, परिपूर्ण भगवान चर्चा आनंद भवन में। हाँ जी। हे केवली लघुनंदन, दिव्य दृष्टि का जोर कैसा होता है?
बहुत बढ़िया प्रश्न है। द्रव्य दृष्टि का जोर कैसा होता है? आप भी माँ बेटी? भाभी ननद। अरे भैया लो, दुनिया में तो भाभी ननद मतलब झगड़े में प्रसिद्ध है। यानी यहाँ तो तत्व ज्ञान कर रही हैं आपस में, जोरदार ताली बजा के अभिनंदन। हाँ जी, हाँ जी। मैं स्वयं ही वर्तमान में भगवान हूँ, इसमें भगवान होना भी क्या, वाह। अपने स्वभाव में दृष्टि का प्रसार होते, पर्याय मेरी ओर झुकते झुकते, पर्याय में केवल ज्ञान सिद्ध दशा आदि होती ही है, परंतु मुझे तो इससे भी प्रयोजन नहीं है। जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। बहुत अच्छा उत्तर दिया। मैं तो वर्तमान में ही भगवान हूँ, भगवान होना भी क्या है, स्वभाव में दृष्टि का प्रसार होते झुकते झुकते सिद्ध आदि दशा होती ही हैं, पर मुझे इनसे भी प्रयोजन नहीं। यदि केवल ज्ञान आदि सिद्ध दशा आदि का प्रयोजन हो तो वो हो ही नहीं। सच बात तो ये कि छपक श्रेणी में चढ़ने वाले मुनिराज को ये विकल्प भी नहीं है, ये इच्छा भी नहीं है कि मुझे केवल ज्ञान प्रकट हो, क्योंकि ये इच्छा केवल ज्ञान की बाधक है। वो तो स्वरूप की लीनता बढ़ती है और लघु अंतर मुहूर्त रहते हैं तो केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। सच पूछा जाए, देखा जाए तो गायक की लीनता की लीनता नहीं, गायक की लीनता, इच्छा मात्र विलय को प्राप्त हो जाती है और केवल ज्ञान और सिद्ध दशा प्रकट हो जाती है। बहुत सुंदर। आइए अंतिम। अरे वर्तमान में हूँ भगवान, होने की फिर क्या दरकार, होवे चाहे केवल ज्ञान, ज्ञान स्वरूपी हूँ भगवान, परिपूर्ण भगवान, चर्चा स्वर्णपुरी में परिपूर्ण भगवान, चर्चा स्वर्णपुरी में। हाँ जी। हे गुरु गौरव, परम कृपालु देव ने अपनी लेखनी द्वारा अपनी अंतरंग दशा को व्यक्त किया है कि उनका एक भव शेष है। आपको आपके लिए क्या लगता है? बहुत बढ़िया। परम कृपालु देव ने अपनी लेखनी माने परम कृपालु देव माने श्रीमद् राजचंद्र जी, उन्होंने व्यक्त किया कि एक भव शेष है। आपको आपके लिए क्या लगता है? वैसे तो ज्ञानी पुरुष ना भी बताएं तो चले, और कोई जरूरी नहीं है इस चीज का उत्तर दे ही दे। भाव आ जाए तो आ जाए, नहीं आए तो नहीं आए। तो आप अब कहाँ जन्म लेना चाहोगे? यदि अब कोई सोनगढ़ में आकर बड़ा अच्छा माहौल लगता है, यहाँ पर अभी एकदम शांत है, चारों तरफ वातावरण एकदम, और आदमी जितनी चाहे आराधना करे, और पूछे भैया सोनगढ़ अगले भव में आप क्या चाहते हो? हे भैया हमारा जन्म अगले भव में सोनगढ़ में हो जाए, कोई कहता अगले भव में विदेश क्षेत्र में हो जाए, यहाँ हो जाए, वहाँ हो जाए। तो इस सोगानी जी से पूछा गया कि भाई आपको अगले भव के विषय में क्या कहना है, ये बताओ। आप सुनिए उत्तर। यह भव तो मुसाफरी है, अब तो आखिरी मुसाफरी है। वाह वाह, अब तो आखिरी मुसाफरी है। मुझे अगला भव तो छोड़ो, एक समय का भव नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अर्थात मुझ में तो ना भव है ना भव का भाव है। बहुत सुंदर उत्तर दिया। अरे यह भव अंतिम मुसाफिरी है, यह भव अंतिम, अरे फिर नहीं जग में आना है, फिर नहीं जग में, अरे गुरु कहान से मिले हैं हमको, शिवपुर हमको जाना है। एक बार जितने भी हमारे श्रावक श्राविका हैं एक साथ आ जाएं, बहनें एक तरफ, ये माइक हटा दीजिए और पीछे पुरुष वर्ग खड़े हो जाएं। अज स्वर्णपुरी है महान, चर्चा आनंद भवन में स्वर्ण, जल्दी आइए। स्वर्णपुरी है महान, चर्चा हो जाने दो ना। स्वर्णपुरी है महान, चर्चा आनंद भवन। कुछ नीचे खड़े हो जाओ, फोटो ले लो भैया। हाँ, कल का दिन बड़ा पवित्र है और कल हम बाहुबली भगवान के समक्ष ऊपर पर्वत पर पूजन करेंगे, ऊपर पर्वत पर पूजन करेंगे। अभी एक अंतिम आज का कार्यक्रम फोटो सेशन। हाँ जी, कुछ लोग बच्चे, छोटी उम्र के बच्चे नीचे आ जाएं, पीछे पुरुष वर्ग हो जाएं, नीचे बहनें गौ आसन में बैठ जाएं ऐसे करके ऊपर। हाँ जी जल्दी।